यह कहानी की शुरुआत एक पालमपुर नाम के गांव से होती है, जहां रमेश व शांति नाम के पति पत्नी रहा करते थे, जो बहुत मेहनती थे। उनकी आलू की खेती बहुत मशहूर थी। लोग सिर्फ उनका ही आलू खाना पसंद करते थे, क्योंकि उनके आलू में जो स्वाद था वो और कहीं नहीं था। इसलिए वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते थे। ये देख उनके पड़ोसी उमा और उसका पति किशोर बहुत चिंतित रहा करते थे, क्योंकि उनके आलू की फसल अच्छी नहीं होती थी और ना ही उन्हें कोई खरीदना पसंद करता था। ये देख उमा अपने पति से बोलती है, अजी देख रही हो रमेश भाई की कितनी तरक्की हो रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इनकी फसल इतनी अच्छी होती कैसे है। अरे भाग्यवान, रमेश की पत्नी जितनी सुंदर है उसके हाथ में उतना ही जादू है, इसलिए रमेश इतनी तरक्की कर रहा है। अच्छा, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं फनौती हूँ, यही सोच रहे हो ना तुम? नहीं नहीं भाग्यवान, मेरा ये मतलब नहीं था। छोड़ो, अब आगे क्या करना है ये बताओ, नहीं तो कुछ दिनों बाद हमारे पास खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। तुम सही कहती हो। मैं सोच रही हूँ आज रात को जब शांति खेत में काम कर रही होगी और रमेश भाई कहीं और होंगे, तो हम चुपके से जाके शांति का काम तमाम कर देंगे और उनके खेत में आग लगा देंगे, जिससे सबको यही लगेगा कि शांति की जलकर मृत्यु हो गई है। ये ठीक रहेगा। तभी रात हो जाती है और रात को उमा और उसका पति किशोर रमेश की खेत में चले जाते हैं। कैसे हो शांति बहन? अरे उमा बहन, आप इतनी रात को यहाँ? हाँ बहन, हमने सोचा तुम इतना काम कर रही हो तो तुम थक गई होगी, क्यों ना तुम्हें हमेशा के लिए आराम करने भेज दूं। ये ले। तभी रमेश भागता हुआ आता है। शांति, शांति, कहाँ हो तुम? अरे मेरी शांति, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं क्या करूंगा तुम्हारे बिना? ऐसे ही शांति अब चुड़ैल बन चुकी थी। रमेश हमेशा अपनी बीवी शांति को याद किया करता था और रोता रहता था। अब उसका खेत भी बंजर हो चुका था और वहीं उमा और किशोर रमेश की बर्बादी का फायदा उठाकर अपना बाजार में खूब तरक्की करने लगे थे। बाजार में उनका आलू लेना लोगों की मजबूरी हो गई थी। एक दिन रमेश जब अपने खेत में जाकर रो रहा होता है और अपनी बीवी का नाम जोर जोर से बोलता है, तभी वो चुड़ैल वहां आ जाती है। चुड़ैल देखकर रमेश बोलता है, भाग्यवान, मैं तो अपनी बीवी को बुला रहा था, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तभी चुड़ैल बोलती है, डरो नहीं, मैं तुम्हारी बीवी शांति हूँ। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई हूँ। तभी शांति अपने पति को सारी बातें बता देती है। हे भाग्यवान, मैं समझता था तुम जलकर मरी हो। उमा और किशोर ने तुम्हारी हत्या की है। आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा मत कीजिए जी, मारना होता तो मैं ही मार देती, लेकिन मेरी हत्या उमा और किशोर ने की है। इसकी सच्चाई गांव वालों के सामने लाना जरूरी है। हाँ, तो ये होगा कैसे? कल से मैं तुम्हारे साथ एक लड़की बनकर काम करूंगी और जब हमारी फसल अच्छी होगी तब वो मुझे भी मारने की कोशिश करेंगे। तभी तुम गांव वालों को ले आना, जिससे सबको इन दोनों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है शांति। इस प्रकार अगले दिन से शांति रमेश के साथ काम करना शुरू कर देती है और रमेश की फसल भी अब अच्छी होने लगी थी। ये देख उमा और किशोर, अजी ये कौन आ गई? अब जब से आई है रमेश की तरक्की होना शुरू हो गया है। हमारे आलू तो कोई खरीदना ही पसंद नहीं करता। हाँ, तुम सही कह रही हो। इसका भी वही करना होगा जो शांति का किया था। जी, तुमने तो मेरे मन की ही बात छीन ली। जब वो लड़की खेत में काम कर रही थी, तभी उमा और किशोर उसको मारने के लिए खेत की ओर जाने लगते हैं। इतने में शांति रमेश को इशारा कर देती है। तभी रमेश गांव वालों को बुलाने चला जाता है। तभी उमा और किशोर वहां पहुंच जाते हैं। ए लड़की, चल बहुत काम कर लिया, अब आराम कर ले। तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। अरे अरे भाइयों, हमने कुछ नहीं किया। चलो जी यहाँ से। अरे भाइयों, हमने कुछ नहीं किया। तभी वो लड़की चुड़ैल का रूप ले लेती है। अरे भाग्यवान, ये लड़की चुड़ैल कैसे बन गई? अरे चक्कर आ रहे, मुझे संभालो। तभी रमेश बोलता है, देख लो गांव वालों,
इनकी सच्चाई, इन्हीं लोगों ने मेरी शांति को मारा था और आज मेरी शांति चुड़ैल बन गई है। हाँ सरपंच जी, इन्होंने ही मेरी हत्या की। मैं इन्हें मार सकती थी, पर मैंने इनकी सच्चाई सबके सामने लाना जरूरी समझा। तुम सही कहती हो बेटी। अब हम इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। इस प्रकार शांति को मुक्ति मिल जाती है और उमा और किशोर को उम्र कैद की सजा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में प्लीज अपना योगदान जरूर दीजिए।